बिस्मिल्लाह दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प सी वीडियो लेकर हाजिर हो गए हूँ आपकी खिदमत में कि एक लड़का हिंदू जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है कि मुझे अल्लाह दिखा दो, सब कुछ कबूल कर दूंगा। इस लड़के ने दो सवाल किए, एक तो आपको वीडियो में पता चलेगा, एक ये जो सा मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मुझे अल्लाह दिखा दो, मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा। बाकी वीडियो में क्या कुछ होने जा रहा है वो हमें इस वीडियो में मालूम होने जा रही है। वीडियो काफ़ी हद तक मज़ेदार दिलचस्प और मालूमाती होने जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को ऐसे जवाब दिया कि पूरा हाथ दोस्तों तालियों से गूंज उठा। वीडियो को बनाया है हम कदम तो साकिर भी इन्हों कोई जाता है जो कि इंग्लिश वीडियो को उर्दू वीडियो में कन्वर्ट करके हमारे लिए ट्रांसलेट किया है, जो कि बिल्कुल ही काफी हद तक जबरदस्त और वीडियो को अच्छा बनाया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने को यह तरह से मोहब्बत या प्यार होता है हमारे लिए, मुस्लिम भाइयों का भी प्यार होता है और हिंदू भाइयों का भी प्यार होता है हमारे लिए। चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया होगा, शुक्रिया। आप देखते हैं वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, राजेश नामी एक हिंदू होम्योपैथिक डॉक्टर जाकिर नाइक से ही सवाल करने आया था और इसने दो बहुत दिलचस्प सवालात किए थे। पहला सवाल ये था कि कुरान पाक आखिर इतना जोर क्यों देता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। क्या मुसलमानों को डर लगता है कि कोई और नबी ना आ जाए? और उस दिन क्या होगा जब अल्लाह ताला एक और नबी भेज देंगे? फिर तो कुरान और सारे मुसलमान झूठे साबित हो जाएंगे। साथ ही इस हिंदू ने यह भी कहा था कि अगर मैं अल्लाह को देखना चाहूं, अपनी आंखों से दीदार करना चाहूं, तो मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इन दोनों सवालों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की थी और कहा था कि मैं इन दोनों का तफसील से जवाब दूंगा। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। Sir, I am Dr. Rajesh. I am homeopathic doctor, and I have two questions. That I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम में उसका क्या solution है? Thank you, sir. Brother, that's two questions. One thing, that why do you stress so much that he's the last prophet? If God wants to send a second one, can't he send? And if I want to see Almighty God, what is the solution? I'll come to the last question later on. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ये सवाल लिया जाए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है कि वो आखिरी हैं, उनके बाद कोई नहीं आएगा? ये सिर्फ इस्लाम या मुसलमान या कुरान पाक नहीं कहता, बल्कि बाइबल भी यही कहती है, वेदा भी यही कहती है, पुराना भी यही कहती है जो हिंदुओं की मजहबी किताब है। कुरान और दीगर मजहबी किताबें भी यही कहती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40 की तिलावत की और तर्जुमा बताया। तर्जुमा: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं। उनके आने के बाद नबूवत खत्म हुई, अब कोई नबी नहीं आएगा, बेशक अल्लाह सब कुछ का इल्म रखता है। Surah Azab, chapter number 33, verse number 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. That Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the prophet of Almighty God. He is the seal of the prophets. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये सवाल कि अगर अल्लाह ताला एक और नबी को भेज देते हैं तो फिर तो ये सारी बातें झूठी साबित हो जाएंगी, नाउजुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अल्लाह ताला ऐसा कभी नहीं करेंगे कि अल्लाह एक और नबी को भेजे। अगर अल्लाह ने एक और नबी को भेजना होता तो कुरान पाक में ये कभी ना कहा जाता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर अल्लाह ताला एक और नबी को भेजना चाहें तो बेशक अल्लाह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया है कि मजीद कोई नबी नहीं आएगा और अल्लाह कुरान पाक में नाउजुबिल्लाह झूठ नहीं बोलते। And Allah is all knowing, full of knowledge. Now when Almighty God said, if Almighty God wants to send, he can surely send, but Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. God knows. If he wanted to send another prophet, he would not have mentioned this as the last prophet. So because he had mentioned the last prophet, I believe in it. Since Almighty God, he knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future and he said that this is the last. Therefore I believe in it. Now, depending upon the requirement,
what was required, He has given. Some डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला मुस्तकबिल को हम इंसानों से बेहतर जानते हैं। अल्लाह को मुस्तकबिल का मालूम है कि मुस्तकबिल में कोई और पैगंबर नहीं आएगा, लिहाजा कुरान पाक में कह दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही कहा कि अक्सर लोग ये भी सवाल करते नजर आते हैं कि अगर अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही इस्लाम भेजना था दुनिया में, तो 1,24,000 पैगंबर भेजने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले पैगंबर ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब देने के लिए एक मिसाल देते हुए कहा कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो वो ये मुझे नहीं कह सकता कि मुझे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में भेज दो। पहले उसको स्कूल जाना पड़ेगा, फिर उसे कॉलेज में बुनियादी मेडिकल की तालीम हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद वो जाएगा मेडिकल कॉलेज में। इसी तरह से इस इंसानी तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने ये देख कर के इंसान कितना सीख रहा है, उसी हिसाब से मुख्तलिफ पैगंबर भेजे। और जब अल्लाह ताला को लगा कि अब इंसान इस काबिल हो गए हैं 1,24,000 पैगंबरों के आने के बाद कि वो इस्लाम और कुरान को समझ सकते हैं, तो अल्लाह ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और कुरान पाक नाजिल फरमाया। Why didn't He send Prophet Muhammad on the day one? You know, my son wants to do medicine. He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school. Standard 1, Standard 2, Standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers. And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent. Torah, Zabur, Injil by name is mentioned. Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then He sent His last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Last and final message, the glorious Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले तमाम पैगंबरों और उन पर नाजिल होने वाली किताबों में किसी भी मौके पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन कुरान पाक में ये कहा गया है। सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 3 में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया गया है कि दीन मुकम्मल हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हुआ और उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब कुरान पाक में लिख दिया गया है कि अब कोई नबी नहीं आएगा और इसके बावजूद अगर कोई इंसान ये कहता है कि उस पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो रही है, तो उसको माहिर नफ्सियात के पास ले जाना चाहिए और उसके दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को अभी इस शख्स के दूसरे सवाल का जवाब देना था और ये भी मुंतज़िर था कि डॉक्टर जाकिर नाइक बताएं कि अगर कोई इंसान अल्लाह को देखना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। ये जवाब मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का भी जवाब पेश किया। After the religion of Islam is completed, nothing new can बिल्कुल सही बात। nothing can be subtracted from this religion. It's complete. That's the reason if anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. Regarding the second part of the question, what can you do if you want to see God? Anyone, if you tell what should I do? I'll tell you what should do. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि खुदा को या अल्लाह को देखने से मुताल्लिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप सभी लोग जानते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कहा कि मैं आपका दीदार चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी झलक दिखाऊंगा और तुम उस पहाड़ पर देखना, तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। लेकिन अगर आज के दौर का इंसान यही ख्वाहिश करे कि उसने भी अल्लाह को देखना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस दुनिया में रहकर कोई शख्स अल्लाह को बराह रास्त देख सके। लेकिन अगले जहान में ऐसा मुमकिन होगा। अगर कोई इंसान या मुसलमान जन्नत में जाएगा तो वो अल्लाह को देख सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक हदीस जो कि सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 771 है, उसके मुताबिक जब जन्नत में अल्लाह ताला मुसलमानों को सब कुछ दे देगा, फल, खाने पीने की देख सके, बिल्कुल आसाइशें जो इंसान को पसंद हैं, उसके बावजूद लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह हम तेरा दीदार करना चाहते हैं, और तब अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे। मगर ये सब जन्नत में रहने वाले लोगों के लिए होगा। और अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सामने रखी कुरान मजीद की मुक़द्दस किताब को हाथ में उठाया और कहा कि इस किताब पर अमल करना होगा। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप इस किताब पर अमल करेंगे, मैं अमल करूंगा, तो हम दोनों जन्नत में जाएंगे और हो सकता है कि जन्नत में जाने के बाद हम दोनों इकट्ठे ही अल्लाह का दीदार कर रहे हों।
डॉक्टर जाकिर नाइक के ये शानदार अल्फाज देखिए, इस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। That was Moses, peace be upon him, it's mentioned in the Quran. He wanted to see God. So Almighty God said, look at the mountain. I will show a glimpse of me to the mountain. So what happened to the mountain? By looking what happened to the mountain, Prophet Moses fainted. So in this world you cannot see, but you can see in the next world. If you go to Jannah, you have MashaAllah. everything, food, everything you'll have. The people, it mentioned Hadith, they will crave to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you want to see Almighty God, you have to read the final revelation of God, the glorious Quran, and follow the final revelation and follow the last and final messenger Prophet Muhammad, peace be upon him. If you follow the scripture and the last and final revelation, inshallah you will go to Jannah. If I follow, I will go to Jannah, and then inshallah if we both are the same aim, both of us will go to Jannah, and inshallah we will see Almighty God. Hope that answers the question. Thank you, sir. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस शानदार जवाब पर सवाल करने वाला हिंदू बहुत मुतमईन नजर आया और शुक्रिया अदा करने के बाद वहां से रवाना हो गया। दोस्तों, टीम हम कदम की ये काविश माशाअल्लाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह। ये दोस्तों वीडियो तो आपने देख ली होगी, काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो थी। यकीन माने डॉक्टर जाकिर नाइक के जो अल्फाज थे दिल को छू लेने वाले अल्फाज थे, और ख़ासकर पर ये हमारे जो सिर्फ भाई है हम कदम के ओनर जिसने काफ़ी अच्छी तरह ट्रांसलेट किया है वीडियो को, जो कि बिल्कुल मालूम नहीं चलता ये डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज है, ये इस बंदे की खुद की है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छे लगे हैं। पे वीडियो काफ़ी खूबसूरत थी दोस्तों। जहाँ तक वो हिंदू का सवाल था कि मुझे अल्लाह दिखा दो, सब कुछ कबूल कर दो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बंदे ने अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बंदा भी जल्द से जल्द अल्लाह इसको तौफीक देगा, ये बंदा भी जल्द से जल्द इस्लाम के करीब आता जाएगा और इंशाल्लाह एक दिन ये बंदा भी मुसलमान हो जाएगा। क्योंकि हिंदुइज्म में तो आपको मालूम ही है कि हज़ारों भगवान है, हज़ारों भगवान है। एक हिंदू ने ऐसे ही सवाल पूछा था कि हज़ारों भगवान हैं, किस किस की पूजा करें। वो भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको भी आपने चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो काफ़ी हद तक मुझे मज़ेदार लगी। बाकी आपने बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ये अपनी तरफ से मोहब्बत होता है, प्यार होता है हमारी। चलिए दोस्तों, ऐसी बड़ी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।